गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपृष्ठीय जालिका। अंतःपृष्ठीय जालिका के अंतर्गत हम क्या क्या स्टडी करेंगे? नंबर 1 डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की, कब की, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। देन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और इनके फंक्शंस क्या कार्य करती हैं। पोर्टर एट ऑल 1945 showed through electron micrograph that the cell contain a lace-like network of strands throughout the cytoplasm. पोर्टर और उसके साथ ही कुछ साइंटिस्ट ने 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा कि लेस लाइक नेटवर्क पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। जैसे लेस पतली होती है उस तरीके से पतले पतले स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। Then Palladay and Porter 1954 mentioned key characteristics of endoplasmic reticulum and ribosome. 1954 में अगेन Palladay और पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण देखे। In 1966 George Palladay generated a transmission electron micrograph illustrating that the endoplasmic reticulum is studied with granules ribosomes. 1966 में पैलेडे ने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोग्राफ के द्वारा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं जो राइबोसोम कहलाती हैं। देन जॉर्ज पैलेडे 1974 फर्दर डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन जॉर्ज पैलेडे ने फर्दर इसको डिस्क्राइब किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को। देन इंट्रोडक्शन देखते हैं हम इसका परिचय। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट आर रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, केवल मैमेलियन आरबीसीज में नहीं होती। इन एनिमल सेल्स endoplasmic reticulum membrane typically constitute more than half of the total membrane system of the cell. एनिमल सेल में पूरे जो मेम्ब्रेन होती है उसका हाफ पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जब हम डायग्राम देखेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। The entire endoplasmic reticulum is enclosed by a continuous membrane and is the largest organelle of most eukaryotic cell. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरी वो एनक्लोज्ड होती है एक मेम्ब्रेन में और ये लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लेके सेल वॉल तक स्प्रेड होती है। इट्स मेम्ब्रेन may account for all half of the cell membrane and space enclosed by ER, the lumen or cisternae may represent about 10% of the cell volume और ये टोटल सेल वॉल्यूम का 10% बनाती है। इतना ज़्यादा इसका फैलाव होता है, इतनी ज़्यादा फैली हुई होती है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए डायग्राम ये पूरी सेल का है, इसमें आप सेल ऑर्गेनल्स और भी देखेंगे। मिडिल में आप देखिए ब्लू कलर का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसमें न्यूक्लियस भी कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि अभी पहले बताया कि न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म तक सेल वॉल तक होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखिए न्यूक्लियस के पास दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए। इसके अलावा आप और इधर साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में तो छोटी छोटी भी दिखाई दे रही हैं। हम और भी ऑर्गेनल्स देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए राइट साइड में ये जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस देखिए। देन न्यूक्लियस से नीचे आते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर
दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। देन नीचे की साइड येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये लाइसोसोम कहलाती है। इधर देखिए ये स्काई ब्लू स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। देन इसके ऊपर देखें ये जो न्यूक्लियस से लगा हुआ पर्पल स्ट्रक्चर है, दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Why they are called rough endoplasmic reticulum? Because ribosomes present, granule-like structure present on it, that is called ribosome. Then mitochondria, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन पर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो इस तरीके से हम ये सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसमें दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ दोनों क्लियर दिखाई दे रही हैं। Then structure, the endoplasmic reticulum is a part of endomembranous system and is membrane bound organelle. The membrane of endoplasmic reticulum is 50 to 60 angstrom thick. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पार्ट है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, मीन्स मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थिकनेस कितना है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर पोर थ्रू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमने अभी डायग्राम में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर पोर से कनेक्टेड रहती है। When we look at the ultrastructure of ER, it is composed of 3 types of element. हम जब इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 तरह के एलिमेंट से बनी हुई होती है। Then molecular structure, the membrane of ER are composed of 2 layers of phospholipid molecules sandwiched by 2 layers of protein molecule like other membrane in the cell wall. जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप देखिए 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, तो ये भी उसी तरीके से लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। देन टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस तरह की होती है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SCR एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। यहाँ देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला डायग्राम हम देखते हैं तो ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए ये जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है न्यूक्लियस के पास, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रही है, इन पे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ फर्दर हम ये एनलार्ज डायग्राम देखते हैं, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एनलार्ज डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आप देखिए ग्रेन्यूल्स कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। दीज आर राइबोसोम्स, दे आर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हम फर्दर स्टडी करेंगे इसकी एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। द स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स and vesicles is filled with a watery medium that is different from fluid in the cytosol outside the ER. ये जो ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स हैं ये फिल्ड होती हैं एक वाटरी मीडियम से, डिफरेंट फ्लूइड, जो कि साइटोसोल से इनका फ्लूइड डिफरेंट होता है। देयर वॉल आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, और इनकी जो वॉल होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मेम्ब्रेनस होती है एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन की तरह लार्ज अमाउंट में प्रोटीन होता है। देन देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल, वेसाइकल्स एंड सेक्स। इनका ये क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका अरेंजमेंट है ट्यूब्यूल्स का, वेसाइकल्स का, शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको, एंड सेक्स का। द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ SCR वेरीज बिटवीन द सेल, ये डिफरेंट सेल में इसका साइज वेरी करता है। द SCR कैन चेंज विद इन अ सेल लाइफ टाइम टू अलाउ द सेल टू अडेप्ट टू चेंज इन इट्स फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट। ये SCR का जो
वो है साइज, ये लाइफ टाइम में चेंज होता रहता है। ये अपने आप को एडेप्ट कर लेती है, चेंज जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेती है, और जो इसका फंक्शन होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना ये साइज शेप बना लेती है। देयर आर नो राइबोसोम अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए ये क्या कहलाती है, स्मूथ ER। द SER इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप, और ये न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड रहती है। द नेटवर्क ऑफ SER अलाउज there to be enough surface area for the action or storage of key enzyme or products of the enzyme। ये जो नेटवर्क है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलाउ करता है बहुत सारे सरफेस एरिया को, किस चीज़ के लिए, एक्शन, फॉर द एक्शन और स्टोरेज ऑफ की एंजाइम। तो इनमें क्या रहते हैं, की एंजाइम स्टोर रहते हैं, और द प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम, और इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। द SER इज लेस स्टेबल, ये ज़्यादा स्थायी नहीं होती, लेस स्टेबल होती हैं। द SER इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन विच सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस टेक्स प्लेस। SER ऐसी सेल है जिसमें सिंथेसिस होता है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का, क्योंकि जो RER होती हैं उन पर राइबोसोम्स होते हैं, उनमें प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, यहाँ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है।